वसुधा के घर के बाहर तेज हवा चल रही थी। आसमान में घने बादल मंडरा रहे थे, जैसे किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हों। उसी समय कुछ गुंडे देव के सामने घसीटते हुए लाए गए। उनके कपड़े तार-तार थे, चेहरे पर चोटों के निशान थे और डर ने उनके हावभाव को काबू में कर रखा था। वे कांपते हुए बोले, यह यह रहा सबूत, साहब। हमें चंद्रिका सिंह चौहान ने ही भेजा था, आपकी पत्नी को मारने के लिए और उसके साथ बदतमीजी करने के लिए। यह सुनते ही देव की आंखों में आग सी जल उठी। उसका चेहरा लाल हो गया, मुट्ठियां कस गईं और उसके भीतर का ज्वालामुखी फटने को तैयार हो गया। वह चिल्लाया, क्या कहा तुमने? चंद्रिका। उन गुंडों ने सिर झुका लिया। देव का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि उसका हर कदम जमीन पर पड़ते ही कंपन पैदा कर रहा था। वह उन गुंडों को पकड़कर घसीटते हुए चंद्रिका के ऑफिस की तरफ जाने लगा। उसका इरादा साफ था, वह आज चंद्रिका को उसके किए की सजा देगा। लेकिन तभी वसुधा दौड़कर उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में भय और चिंता साफ दिख रही थी। देव सर, रुकिए। आप कहाँ जा रहे हैं? देव ने पलट कर देखा। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। चंद्रिका सिंह चौहान के पास जा रहा हूं। और वसु, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। वसुधा कुछ और बोल पाती, उससे पहले देव ने सख्ती से कहा, जिस मासा की तुम इज्जत करती हो, वह उस इज्जत के लायक नहीं है। यह शब्द सुनकर वसुधा पत्थर सी हो गई। देव का गुस्सा अब किसी भी हद को पार कर सकता था। उसी बीच मौका पाकर वह गुंडा देव की पकड़ से छूटकर भाग गया। देव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अब उसका गुस्सा और लक्ष्य दोनों बदल चुके थे। उसने एक पल भी गंवाए बिना सीधा चंद्रिका के ऑफिस की ओर कदम बढ़ा दिए। ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक बड़ा डंडा उठाया। उसके कदम भारी थे, सांसें तेज। और फिर धड़ाम। देव ने बिना कुछ सोचे समझे चंद्रिका का ऑफिस तोड़ना शुरू कर दिया। पहले कांच टूटे, फिर कुर्सियां, टेबल, फाइलों के ढेर। लोग चिल्लाने लगे, देव सर, पागल मत बनिए। रुक जाइए। सर, ये क्या कर रहे हैं? लेकिन देव पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। वह जैसे चोट नहीं, बदले का बयान लिख रहा था। हर वार में उसकी पत्नी के साथ हुई बदतमीजी की आग थी। हर टूटती चीज में उसका दर्द, उसका आक्रोश। तभी ऑफिस की मुख्य दरवाज